नमस्कार दोस्तों। अक्सर को आप सुनते होंगे, लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है। नाम में तो बहुत कुछ रखा है, और यदि यह नाम ईश्वर का हो तो फिर बात ही क्या। आइए इस संबंध में एक छोटी सी कथा आपको सुनाता हूं। एक बार की बात है, नारद मुनि भगवान विष्णु से मिलने उनके लोक पहुंचे और उन्होंने भगवान से आग्रह किया कि प्रभु मुझे नाम की महिमा बताएं। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, जरूर बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। पहले जाइए, मेरा ये नाम धरा पे जो वो कीड़ा रेंग रहा है उसको सुना के आइए। नारद मुनि ने सोचा, हो सकता है प्रभु का इसमें कोई एक संदेश छुपा हो। वो पहुंचे और उस कीड़े के पास जाकर उन्होंने प्रभु का नाम लिया, राम राम, और उस कीड़े की उसी क्षण मृत्यु हो गई। नारद मुनि को लगा, अरे ये क्या, राम नाम लेते ही कीड़े की मृत्यु हो गई। नारद मुनि ऊपर आए और भगवान के लोक में गए और उन्होंने भगवान से बताया पूरा भी जो भी घटना घटित हुई कि नाम लेते ही कैसे उस कीड़े की मृत्यु हो गई। तो इस पर जो है भगवान ने कहा, अच्छा ऐसा हुआ था, चलिए एक और बात बताता हूं। जाइए, ये नाम उस फूल पे बैठी तितली से कह के आइए। नारद मुनि नीचे आए, उन्होंने देखा वो धरती पर फूल पे तितली जो है बैठी हुई थी। वो तितली के पास गए और तितली से बोले राम राम, और उसी क्षण तितली की भी मृत्यु हो गई। नारद मुनि थोड़े से सदमे में आए और फिर भगवान के पास जाकर उन्होंने बोला कि प्रभु ये क्या हो रहा है, मैंने जैसी तितली को आपका नाम सुनाया और उसने शरीर त्याग दिया। भगवान विष्णु थोड़ा सा मुस्काए और उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, वो देखो हिरणी अपने बालक को खिला रही है, जाओ उस शावक के कानों में मेरा नाम लो। नारद मुनि थोड़ा हिम्मत करके वहां पहुंचे और जैसे ही हिरण के बच्चे को उन्होंने राम राम का नाम सुनाया, उसी क्षण उसकी भी मृत्यु हो गई। अब नारद मुनि को बहुत अजीब सा लग रहा था, फिर भी वो भगवान के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, प्रभु ऐसा ऐसा हुआ है, अब बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए। प्रभु ने कहा, वो देखिए गाय अपने बछड़े को स्नेह कर रही, जाइए उस बछड़े के कान में मेरा नाम कहकर आइए। नारद मुनि हिम्मत करके वहां पहुंचे और जैसे ही बछड़े के कान में उन्होंने राम राम शब्द जपा और उसने सुना, उसी क्षण बछड़े ने अपनी देह त्याग दिया। अब नारद मुनि को बहुत ग्लानि हो रही थी, वो अचंभित थे, वो कह रहे थे कैसा नाम है, सुनते ही आदमी मर जा रहा है। नारद मुनि पहुंचे, भगवान से बताया ऐसा ऐसा हुआ, प्रभु वो भी मर गया, ये क्या है। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा विश्वास रखिए, और वो देखिए काशी नरेश के घर में एक बालक हुआ है, जाइए आप उससे भी ऐसा ही करिए, उसके कानों में मेरा नाम लीजिए। नारद मुनि जी के हाथ पैर फूल गए, उनकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कहीं वो गए और काशी नरेश के पुत्र के कान में जो अभी पैदा हुआ है उन्होंने राम नाम लिया और उसकी भी मृत्यु हो गई तो लोग बहुत मारेंगे, उनका तो जो नाम है, जो यश है, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन प्रभु के आग्रह करने पर, प्रभु पे विश्वास रखते हुए वो उस बच्चे के समीप गए, लोगों ने उनका स्वागत किया और नारद मुनि ने बच्चे के कान में राम राम का जाप किया। बच्चे ने सुना। नारद जी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, इससे पहले मैंने जिसको जिसको भी बोला उसकी तो तत्काल मृत्यु हो गई। वो बालक हंसा और उसने कहा, आप समझे नहीं नाम की महिमा नारद जी, मैं वही कीड़ा हूं जो राम नाम सुन के तितली, उसके बाद हिरन, उसके बाद गाय का बछड़ा बना था धीरे धीरे, और आज उसी नाम की महिमा से मुझे मनुष्य का शरीर मिला है। तो ये है नाम की महिमा। ये नाम की महिमा ऐसी है कि एक डाकू जो है मरा मरा जब के ऋषि बन जाता है और वो एक बहुत बड़े एक धर्म ग्रंथ की रचना करता है। ये नाम की महिमा है जिसे तुलसीदास रटते रटते तुलसीदास हो गए और आज उनका लिखा हुआ रामचरितमानस कितना प्रख्यात है आप जानते हैं। और ऐसी नाम से संबंधित मेरा एक और वीडियो है जिसमें 5 सेकंड में एक माला जप के विषय में बताया गया है, वो आप जरूर सुने। राम राम।